जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जिस व्यक्ति के शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो कैसे जाने कि हमारे शरीर पर जो है नकारात्मक ऊर्जा है, क्या जो है उसके साथ होने लग जाता है, क्या क्या घटनाएं जो है घटित होती हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अब नकारात्मक ऊर्जा जिस भी व्यक्ति के शरीर पर होती है तो उस व्यक्ति का जो व्यवहार है, उस व्यक्ति का जो जीवन है उसमें कुछ असमंजस हो जाती है। उसको सब उसके जीवन के बारे में उसका जो खुद का ख्याल होता है वो समझ से बाहर हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या चीज हो मेरे साथ हो रही है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। वो खुद बेचैन हो जाता है। कई नकारात्मक ऊर्जाएं इस प्रकार से होती हैं जो किसी तंत्र के तहत भेजी जाती है व्यक्तिगत विशेष के लिए, किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए टारगेट के तहत छोड़ी गई होती हैं, तंत्र के तहत और किसी भी प्रकार की क्रिया के तहत उसके व्यक्ति के परिवार के लिए भी भेजी जाती है, कारोबार के लिए भी भेजी जाती है और उसके खुद के शरीर के लिए भी भेजी जाती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर पर वास कर रही है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में है, आपको महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो कुछ उसके इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं जिससे आप खुद समझदार हो और खुद समझ सकते हो कि मेरे शरीर पर कुछ ऐसी है। अगर तंत्र के तहत किसी व्यक्तिगत विशेष पर भेजी जाएगी तो उसके शरीर का बेहाल हो जाएगा। अगर जाए तो उसको कोई मारण प्रयोग करा गया है, उच्चाटन प्रयोग किया गया है, तंत्र क्रिया करी गई है, घोर चंडी क्रिया करी गई है, ये देखा जाता है। तो उसके शरीर पे नेगेटिविटी असर कैसे करती है, जैसे कि उसकी बॉडी के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो काम नहीं करते सही ढंग से। जैसे कि उसने उसकी अगर बुद्धि के ऊपर किसी ने तंत्र किया है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि विचलित हो जाती है और व्यक्ति सोचता कुछ हो रहा है, होता कुछ और है और उसके दिमाग जो है काम ही नहीं करता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो इसी असमंजस में उलझा रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बात बात पर क्रोध उत्पन्न होता है। कोई बात कर रहे होते हैं, अगर घर में कोई पूजा पद्धति की या हवन पद्धति की कार्य कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होता है, तो वो ऐसा नकारात्मक व्यक्ति घर में आकर किसी न किसी प्रकार की अड़चने डालता है और अड़चने डालता है और एकदम ऐसा क्रोध में ऐसा उबल के आता है कि ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसको हो क्या गया, ये पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ राह चली, जैसे कि चौराहों से, कई ऐसी जगहों से अगर कोई साथ में आत्माएं लगती हैं, प्रेत लगता है कोई, उसके व्यवहार में भी चेंजिंग आ जाती है, खान पान के अंदर भी चेंजिंग आ जाती है। कई बार भूख लगती है तो इतनी बेचैन भूख लगती है कि लगातार खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, लेकिन उसी की तृप्त डकार आने के बाद भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है कि हाँ भी कैसे, मानो मैं इतना क्यों खा पा रहा हूं। और कई बार भूख ही नहीं लगती है, शरीर का जो व्यवहार है वो एकदम चेंजिंग हो जाती है, शरीर के व्यवहार की जो है एकदम जो है चेंजिंग हो जाती है। मनोस्थिति, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, क्या उसकी मनोस्थिति भी बदल जाती है सब कुछ इंसान की, जैसे कि सही सूझबूझ जो होती है या फिर घर में बच्चों को मारना या लड़ाई सोच झगड़ा। जो हाँ, है बिल्कुल भिन्न हो जाती है। नॉर्मल उसके शरीर इंसान पे की। नकारात्मक ऊर्जा हैवी रहती है, सोच भिन्न हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी को कई बार नहीं समझता, जैसे कि जरूरत से ज्यादा दारू पी लेना। कई आत्माएं ऐसी होती है जो मान लो मदिरा का पान करके मरी हुई हो, साथ में लगी हुई होती हैं, तो व्यक्ति दूध से ज्यादा मदिरा का पान करता है, दारू का पान करता है किसी भी प्रकार का मान लो जैसे कि मीट, अंडा, इस प्रकार का सेवन अगर आपके घर में आप परहेज करते हो कि इस प्रकार का सेवन हमारे घर में अचानक हो ना जाए। ना हो, हमारे घर में इस प्रकार का सेवन ना बने, और वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा ऐसा सेवन घर में बनाने करना की पूरी कोशिश करता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है वास कर रही है, जो आपके घर के अंदर जो है आपके विचारों में परिवर्तन रह रही है। अधिकतर ये प्रेत जो होता है, अग्नि तत्व की मात्रा जिनके अंदर बहुत प्रबल होती है, वो बहुत जल्दी इन प्रेतों के ग्रस्त में आ जाते हैं। जिनकी बात बात पर क्रोध उत्पन्न होता है, जिनके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा जगह बना लेती है, और उनके ऊपर ये नहीं है
कि वो भक्त, कई लोग भक्ति भी करते हैं, मान लो पूजा टाइम पे भक्ति भी करेंगे, लेकिन शरीर पे प्रेत भी उनके ऊपर कई बार हैवी हो जाता है क्रोध के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि इसमें अग्नि तत्व की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अधिक है। ऐसा व्यक्ति प्रेतों के ग्रस्त में हो जाता है। और अब वो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर पे कोई नेगेटिविटी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी समझ सकता है उसको कि इसके व्यवहारिक जो है चेंजिंग बहुत है, इसके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। पहले जो इसका व्यवहार था वो ऐसा नहीं था, जो अब का जो व्यवहार है वो जिसमें जमीन आसमान का फर्क है, उस व्यवहार के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन है। अब उसके खान पान में, उसके रहन सहन में, उसके शरीर में, उसके कंधों पे वजन रहता है, उसके घुटनों में भी दर्द हो जाता है, शरीर में कोई असाध्य रोग भी उत्पन्न हो जाता है जो कभी आपको बीमारी भी नहीं थी। कई बार ऐसा बहुत बार होता है शरीर पर, अगर कई बार ऐसा प्रेत होता है, ऐसा मलिन प्रेत होता है, आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, लेकिन दवाई भी आपको असर नहीं करती, लेकिन शरीर पर दर्द, पीड़ा, बीमारी एज इट इज रहती है। कई लेडीजों के साथ तो ऐसा भी हमने देखा है कि शरीर जो है उनका बॉडी बहुत पेन करती है, लेकिन रिपोर्ट में उनके कुछ नहीं आता, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन शरीर ऐसे चुसक चुसक रहता है, दर्द रहता है शरीर के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में प्रेत ने जगह बना रखी है, नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बना रखी है। उस नकारात्मक ऊर्जा को आपको अपने शरीर से अलग करना ही करना पड़ेगा। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई प्रेत व्याधा, कोई किसी प्रकार का तंत्र, चाली चंडर या किसी भी प्रकार की कोई काली विद्याएं आपके शरीर पर हो चुकी है, या कोई जादू टोना। ऐसा जादू टोना आपके शरीर पर छोड़ दिया गया है, तो आप इसका उपचार कराइए ताकि आप शीघ्र से शीघ्र इससे जल्दी छुटकारा पा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं और बालाजी महाराज की कृपा से ही सब समस्या का समाधान हो जाता है। जय माता।